ऐसे मुनफरिद स्टैचू के साथ मौजूद हैं जो कि बोल भी सकते हैं और एक्टिंग भी कर सकते हैं। ये कब ख्याल आया आपको? ये हालात की वजह से ख्याल आया। पहले कोई जॉब करते थे? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में, थर्ड पार्टी थ्रू। इससे पहले कहाँ पर खड़े होते थे स्टैचू बन के? मैं मीनार पाकिस्तान के बाहर खड़ा होता था, तो पिछले दिनों पुलिस वाले आए हैं। वो कहते कि यहाँ से अपना सामान वगैरह लपेटो और निकलो, हम FIR काट देंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं। कह रहे NOC लेके आओ। पॉजिटिव काम करने के लिए NOC है, लेकिन एक नशई वहाँ पे लेटे हैं उनके लिए NOC नहीं है। जो जिस्म फरोश औरतें हैं वहाँ पे रोड पे, उनके लिए NOC नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग डेली धरती। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टैचू के साथ। आपने काफ़ी इंडियन फिल्म्स में स्टैचूज तो देखे होंगे, लेकिन आज हम ऐसे मुनफरिद स्टैचू के साथ मौजूद हैं जो कि बोल भी सकते हैं और एक्टिंग भी कर सकते हैं। और ये कब तक स्टैचू बनकर रह सकते हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है और कब इनको ख्याल आया कि इनको स्टैचू बनना चाहिए, हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पहले तो आपका? गोल्डन स्टैचू। गोल्डन स्टैचू हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताएं, ये कब ख्याल आया आपको इस तरह करने का? ये हालात की वजह से ख्याल आया। जब जॉब गई है उसके बाद मैंने ये स्टैचू देखे हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में बनते हैं। तो मैंने कहा यार पाकिस्तान है, यहाँ पे तो बैगर समझेंगे, मांगने वाला भीख मंगा है, तो वो कोई चक्कर नहीं है। इस्लामाबाद वाला जब कराची से आया लड़का बन गया है, उसे तो लोगों ने अप्रिशिएट किया है और टैलेंट की कदर है यहाँ पे। मुझे ऊपर से लगा, मैंने कहा यार लाहौर है, लाहौर ये ज़्यादा जिंदा दिल लोग हैं, ये समझेंगे इस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया लाहौरियों की तरफ से। माशाल्लाह से लाहौर जिंदा दिल वाकई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पहले कोई जॉब करते थे? जी, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में, थर्ड पार्टी थ्रू। अच्छा। तो हमें आज पता चलता है जी कल से आपकी जॉब गई है, तो टेम्परेरी बेसिस पे थे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, लेकिन फिर भी हमें पहले बताना चाहिए था ना, एकदम से हमें फारिग करवा दिया गया। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था। तो असलम राव साहब से हम मिलते हैं, DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, वहाँ से मिलते हैं उनसे कि वो हमें कोई इनिशिएटिव दिया जाए 1-2 माह का कि हम अपनी जॉब तलाश कर लें। लेकिन वो कह रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से बजट नहीं है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बाद में मैंने रेडी भी लगाई, सारा कुछ मेहनत की है। कोरोना आता है, रेडी भी क्लोज मैंने कर दी, सारा कुछ बंद कर दिया। तो कुछ सोसाइटी का प्रेशर था कि आप पढ़ लिख के ये काम कर रहे हो रेडी वगैरह का। वो बाद में छोटे मोटे काम किए, जैसे भी वक्त गुजारा है। तो मैंने PM साहब को एप्लीकेशन भी की। मैंने कहा सर मैंने माली इमदाद की तालीम की वहाँ पे एप्लीकेशन की, तब भी गवर्नमेंट आ गई, तो तब भी वो नहीं मिली। अब GR 1 में की थी, तो बाद में मेरी जॉब भी गई है, सारा कुछ इस तरह से। LLB कर रहा था मैं, ग्रेजुएशन मेरी एजुकेशन है, तो वो भी गई। बाद में बैतुल माल, मैंने PM साहब को जब एप्लीकेशन पूरी की है, बाद में महकमा बैतुल माल से मुझे कॉल आती है, चेयरमैन साहब मिलना चाह रहे हैं। मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं उनसे मिला हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इखलाक है उनका। तो बहुत एहसन अंदाज से उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं ना, मेरा जो लॉ है ना इसका महकमे का, डिपार्टमेंट लॉ, उसके मुताबिक मैं 10,000 से ऊपर नहीं कर सकता। मैं 2 की भी 3 की भी लोगों को करता हूँ, आपको 10 की कर देता हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे भीख नहीं चाहिए, ये इमदाद नहीं चाहिए, ये आप अपने पास किसी गरीब को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को। मैं अच्छा खासा हूँ, मैं कमा सकता हूँ। तो वो भी मैंने नहीं ली। मैंने कहा अब्बू से मैंने कभी 10 रुपये मांगते मुझे शर्म आती है, जब का मैंने होश संभाली है। तो वो बूढ़े लोग हैं, वो मैंने इनकार किया है। उसके बाद मैंने जवाबी दरख्वास्त भी लिखा है कि सर उनका इखलाक अच्छा था, जो भी उनका था मैंने सारा कुछ लिख के। मैंने कहा ना, मेरी दरख्वास्त का मतलब ये था कि मेरी हेल्प की जाए, मुझे कोई जॉब दी जाए कि मैं करूँ। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि उसका अनवान ही आखिरी इल्तिजा था। मैं उसके बाद क्या इल्तिजा करता। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इससे पहले कहाँ पर खड़े होते थे स्टैचू बन के? जी मैम, मैं मीनार पाकिस्तान के बाहर खड़ा होता था, तो पिछले दिनों पुलिस वाले आए हैं 10 मार्च को। वो कहते कि यहाँ से अपना सामान वगैरह लपेटो और निकलो, हम FIR काट देंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से मैं वहाँ से निकल आया हूँ। तो वो कह रहे NOC लेके आओ। NOC वहाँ पे खड़े होने के लिए? NOC जी, NOC एक पॉजिटिव काम करने के लिए NOC है, लेकिन एक नशई वहाँ पे लेटे हैं, उनके लिए NOC नहीं है। जो जिस्म फरोश औरतें हैं वहाँ पे रोड पे, उनके लिए NOC नहीं है। यहाँ पर अब एक सवालिया निशान है। इन्होंने जो कहा कि जिस्म फरोश औरतों के लिए कोई NOC नहीं है, वहाँ पे जो नशई बैठे होते हैं उनके लिए कोई NOC है नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये सवाल उठाते हैं कि क्यों वो वहाँ पे पुलिस वालों को भत्ता देते हैं, इसलिए कोई NOC नहीं है, या कोई और माजरा है? इनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट की जा रही हैं? आप मुझे ये बताएं कि आपने सोसाइटी के प्रेशर की बात की है, तो क्या क्या प्रेशर्स आपको फेस करने पड़े हैं? प्रेशर मैम आपको पता ही है, अगर गरीब बंदा पढ़ लिख जाए थोड़ा सा और हलाल ऊपर से कमा रहा हो,
तो लोग तो कहते हैं यार पढ़ लिख के ये काम कर रहा है, ये वो इस तरह से। अब उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो क्या करे? वो रेडी लगाएगा, कोई छोटा मोटा कारोबार करेगा। जॉब्स आपको पता पाकिस्तान में क्या हालात हैं जॉब के। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि इससे कोई अर्निंग भी होती है, ये जो आप गेटअप करके जाते हैं? जी मैम, इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान वाले बैगर ना समझे, तो लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लोग अर्निंग करते हैं, जैसे आप ईगल रखते हैं या पैरट रखते हैं, लोग मुंह से मांगते हैं 1000 या 500। इसमें ये चक्कर नहीं है। इसमें ये है कि कलेक्शन बॉक्स पड़ा होता है, अपनी मर्ज़ी से डाल दें और सेल्फी वगैरह ले लें जिसने लेनी है, वो कोई रोक नहीं है उसकी। अच्छा, तो ये ज़रा मुझे दिखाएं बुक खोल के, इस बुक में क्या है, क्या लिखा हुआ है? बुक में कुछ भी नहीं लिखा है, बस एक मैसेज है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं। बुक को अभी भी नहीं हमें छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आप बुक रीडिंग करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अफसाना निगार भी हूँ। वाह, ये इतने पढ़े लिखे और अपनी ईगो पे बात ले आए कि मैं बैगिंग नहीं करूँगा, मुझे ये भीख नहीं चाहिए आपसे, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन फिर भी इनको नौकरी किसी ने नहीं दी। और अगर ये जाके हलाल तरीके से वहाँ पे खड़े होके स्टैचू बन के अपनी रोज़ी रोटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने इनसे एनओसी मांगा है। एनओसी किस बात का मांगा गया है कि हम इनसे पूछते हैं, हम सवाल उठाते हैं कि एनओसी किस बात का मांगा गया है। हमारी सोसाइटी में जॉब्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये सिर्फ हम जैसे लोग जान सकते हैं या इन जैसे लोग जान सकते हैं। हम लोग जो है जॉब्स ढूंढने जाते हैं और हमें आगे से क्या फेस करना पड़ता है ये सिर्फ हम ही पता है, क्योंकि हम सिफारशी नहीं है। तो मुझे ये बताएं, आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है, तो अब क्या आगे से उन्होंने आपको एनओसी दे दी है? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। डीसी साहब को, उमर शेर चट्ठा साहब हैं लाहौर के डीसी, उनको एप्लीकेशन की है 11 मार्च को, तो 14 मार्च को मार्क होती है एडीसीआर साहब के। वहाँ पे क्लर्क को मैं पूछता हूँ तो वो घास नहीं डालता, पूछता ही नहीं है। वो उसको जाके कहता हूँ तो वो कहता बैठ जो फलां करो, वो नहीं कोई रिस्पांस कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो आप गए हैं खुद जाके उनको, उमर चट्ठा साहब को पूछा है आपने खुद जाके, आपने पता किया? नहीं, अब चट्ठा साहब को तो नहीं, मैंने एडीसीआर के मार्क होगी है, वो आपको पता है बड़े लोग जल्दी पता नहीं मिले या ना मिले, गरीब बंदे को कौन मिलता? गरीब बंदे की तो वो क्लर्क नहीं सुन रहा। मुझे ये बताएं, आप बड़ा ऑफिसर कैसे मिलेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। ये मुश्किलात जो हैं ये सिर्फ इनको ही नहीं, हम सबको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हम सिफारशी नहीं हैं और हम लोग मेहनत से कमाने वाली कौम है और हम मेहनत से कमाने वाले मिडिल क्लास लोग हैं। हमें एलीट क्लास बनने में, पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा है, कोई हमें जो नहीं है शौक है हम एलीट क्लास बने, क्योंकि इनको इनकी एलीट क्लास मुबारक हो, हम मिडिल क्लास ही ठीक है। तो यहाँ पर अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।